ओम शांति। मैं एक सर्वशक्ति संपन्न आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से शक्तिशाली वाइब्रेशन फैल रहे हैं। और चारों ओर का वातावरण शक्तिशाली बन रहा है। मैं आत्मा शक्ति के सागर की संतान हूँ। इसी शक्ति संपन्न स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। सत्रह 9/2021 के महावाक्य हैं। बाबा कहते, बच्चे अभी इस समय तुम्हें देह भान से मर जाना है। अनेकों से बुद्धि योग तोड़ करके एक बाप से प्रीत जोड़नी है, क्योंकि यह समय है एक बाप से ही प्रीत जोड़ने का। फिर बाबा कहते, तुम्हें भगवान मिला है तो तुम्हें सदैव हर्षित मुख रहना है। अगर खुशी की कमी होती है, खुशी नहीं आती है, तो बाबा कहते ज़रूर अंदर में कुछ न कुछ देह अभिमान है। तो समझ जाना चाहिए कहीं ना कहीं देह अभिमान आ रहा है, इसलिए खुशी गायब हो जा रही है। फिर बाबा समझाते, भगवान के पास जाने के लिए बहुत सारे लोग यज्ञ तप व्रत अनेक प्रकार की चीज़ें करते हैं, भक्ति हवन पूजा पाठ, परंतु भगवान तो बाबा कहते हैं नामी ग्रामी हैं। जब वे आते हैं तो वे पूरी पुरानी दुनिया को ही ख़त्म कर देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं उसको पुकारते हैं, बुलाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि भगवान आकर के क्या करेगा। कितना बड़ा कार्य वो आकर के करते हैं, सारी दुनिया को ही ख़त्म कर देते हैं। फिर बाबा समझा रहे, तुम जितना ज़्यादा बिंदी को याद करेंगे उतना उतना साहूकार बनते हैं। बाबा कहते जैसे व्यापारी लोग होते हैं, एक के पीछे 0 लगाते तो 10, फिर 100, फिर 1000 हो जाता है। ऐसे ही तुम बाप को जितना ज़्यादा याद करेंगे तो उतना बिंदी लगती जाएगी, तो स्वर्ग में बाबा कहते तुम साहूकार बनेंगे। तो हर बात में जितना ज़्यादा बिंदी लगाते रहेंगे और बिंदु बाप को याद करेंगे तो उतना ज़्यादा साहूकार बनते हैं। फिर बाबा समझा रहे, कई बच्चे कहते हैं कि मेरी बुद्धि का ताला खोलो, हे प्रभु फलाने की बुद्धि का ताला खोलो। बाबा कहते, बच्चे मैं ताला खोलने ही तो आया हूँ, परंतु तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं जो ताला खुलता ही नहीं है। किसी किसी के कर्म ऐसे हैं जो बाप भी ताला खोल रहा है तो भी ताला नहीं खुलता, समझ में नहीं आता। तो बाबा कहते ज़रूर ज़्यादा विकर्म किए हुए हैं। फिर बाबा समझा रहे, तुम्हें बाप मिला है तो सदैव फूल की तरह हर्षित मुख रहना है, खिला हुआ चेहरा रहना चाहिए। अब बाप कहते हैं मैं आया हूँ तो एक मेरे से ही सुनना है और मेरी बातें ही तुम्हें सबको सुनानी है। फिर बाबा समझा रहे, बाप आया है तो तुम्हें प्रतिज्ञा करनी है कि पतित नहीं बनना है। कभी भी मैं आत्मा विकारी नहीं बनूंगी, पतित नहीं बनूंगी। पवित्रता की बाबा कहते हैं तुम बच्चों को प्रतिज्ञा करनी है, क्योंकि मैं पावन बना करके तुम्हें वापस ले जाऊंगा। मीठे बच्चे, इस देह भान से मर जाओ, अर्थात इस पुरानी पतित देह से प्रीत तोड़ एक बाप से सच्ची प्रीत जोड़ो। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चों की नेचुरल ब्यूटी कौन सी है? उत्तर है, ज्ञान के जेवरों से सदा सजे सजाए रहना, यही तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी है। जो ज्ञान के जेवरों से सजे हुए रहते, उनका चेहरा खुशी में फूल की तरह खिला रहता। अगर खुशी नहीं रहती तो ज़रूर कोई देह अभिमान की आदत है, जिससे ही सब विकार उत्पन्न होते हैं। गीत है, महफिल में जल उठी शमा। ओम शांति। यह गीत का अर्थ कितना विचित्र है। प्रीत बनी है किसके लिए? मरने के लिए। किससे बनी है? भगवान से, क्योंकि इस दुनिया से मरकर उनके पास जाना है। ऐसी कब किसके साथ प्रीत हुई है क्या, जो यह ख्याल में आए कि मर जाएंगे,
फिर कोई प्रीत रखेंगे। गीत का अर्थ कितना वंडरफुल है। क्षमा से परवाने प्रीत रख, फेरी पहनकर जल मरते हैं। तुमको भी बाप के पास आते आते यह शरीर छोड़ना है, अर्थात बाप को याद करते करते शरीर छोड़ना है। यह तो जैसे बड़ा दुश्मन हो गया ना, जिसके साथ हम प्रीत रखें और मर जाएं। इसलिए मनुष्य डरते हैं। दान पुण्य तीर्थ यात्रा आदि करते भगवान के पास जाने के लिए। शरीर छोड़ते हैं तो मनुष्य कहते भगवान को याद करो। भगवान कितना नामी ग्रामी है। वह आते हैं तो सारी पुरानी दुनिया को ख़त्म कर देते। तुम बच्चे जानते हम इस यूनिवर्सिटी में आते ही हैं पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने के लिए। पुरानी दुनिया को पतित हेल कहा जाता। बाप नई दुनिया में जाने का रास्ता बताते। सिर्फ मुझे याद करो, मैं हूँ हेविनली गॉड फादर। उस फादर से तुमको धन, मिल्कियत, मकान आदि मिलेगा। बच्चियों को तो वर्षा मिलना नहीं है, उनको दूसरे घर भेज देते, गोया वह वारिश नहीं ठहरी। यह तो बाप है सब आत्माओं का। इनके पास सबको आना है, मरना है। कोई समय जरूर बाप आते हैं, सबको घर ले जाते। क्योंकि नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। पुरानी दुनिया में तो बहुत है ना, तो नई दुनिया में मनुष्य भी थोड़े और सुख भी बहुत होता। पुरानी दुनिया में बहुत मनुष्य हैं तो दुख भी बहुत है, इसलिए पुकारते रहते हैं। बापू गांधी, जिसको भारत का पिता समझते थे, वह भी कहते थे हे पतित पावन आओ। सिर्फ उनको जानते नहीं थे, समझते भी हैं। पतित पावन परमपिता परमात्मा है, वही वर्ल्ड का लिबरेटर है। तो राम सीता को तो सारी दुनिया नहीं मानेगी ना, यह भूल है। सारी दुनिया लिबरेटर गाइड मानती है। लिबरेट करते हैं दुखों से। अच्छा दुख देने वाला कौन? बाप तो दुख दे न सके, क्योंकि वह है पतित पावन। पावन दुनिया सुख धाम में ले जाने वाला है। तुम हो उस रूहानी बाप के रूहानी बच्चे। जैसे बाप वैसे बच्चे। लौकिक बाप के हैं जिस्मानी बच्चे। अभी तुम बच्चों को समझना है कि हम आत्मा हैं। परमपिता परमात्मा हमको वर्षा देने आए हैं। हम स्टूडेंट हैं, यह कभी भूलना नहीं चाहिए। बच्चों की बुद्धि में रहता शिव बाबा मधुबन में मुरली बजाते। वह काठ की मुरली तो यहाँ नहीं है। कृष्ण का डांस करना, मुरली बजाना, वह भक्ति मार्ग का है। तुम कृष्ण के लिए मुरली नहीं कह सकते। मुरली शिव बाबा बजाते हैं। तुम्हारे पास अच्छे अच्छे गीत बनाने वाले आएंगे। गीत अक्सर करके पुरुष ही बनाते हैं। तुमको कोई भक्ति मार्ग के गीत आदि नहीं गाने हैं। तुम्हें तो एक शिव बाबा को ही याद करना है। तो बाप कहते मुझ अल्प को याद करो। शिव को कहते हैं बिंदी, तो व्यापारी लोग बिंदी लिखेंगे तो कहेंगे शिव। एक बिंदी लिखे तो 10 हो जाएगा, और फिर बिंदी लिखो तो 100 हो जाएगा। तुमको भी शिव बाबा को याद करना है। जितना तुम शिव को याद करते हो तो आधा कल्प के लिए बहुत साहूकार बन जाते हो। वहाँ गरीब होते ही नहीं हैं, सब सुखी रहते हैं। दुख का वहाँ नाम नहीं। बाप की याद से विकर्म विनाश हो जाएंगे।
तुम बहुत धनवान बनेंगे, इसको कहा जाता सच्चे बाप द्वारा सच्ची कमाई। यही साथ चलेगी ना। मनुष्य सभी खाली हाथ जाते हैं, तुमको भरतू हाथ जाना है। बाप को याद करना है और पवित्र बनना है। बाप ने समझाया प्योरिटी होगी तो पीस प्रॉस्पर्टी भी मिलेगी। तुम आत्मा पहले पवित्र थी, अभी अपवित्र बनती हो। सन्यासियों को भी सेमी पवित्र कहेंगे। तुम्हारा है फुल सन्यास, तुम जानते हो वह कितना सुख पाते हैं। थोड़ा सुख है तो फिर दुख भी है, वह सब है भक्ति मार्ग। तो भक्ति मार्ग में हनुमान की पूजा करो तो उसका दीदार हो जाता। चंडिका देवी का कितना मेला लगता है, उनका चित्र भी होगा। जिनका ध्यान करेंगे वह तो जरूर सामने आएगा ही, परंतु उससे क्या मिलेगा? अनेक प्रकार के मेले लगते हैं, क्योंकि आमदनी तो होती है ना। यह सब उन्हों का धंधा है। कहते हैं सब धंधे में धूर, बिगर धंधे नर से नारायण बनाने के। यह धंधा कोई बिरला करे, बाप का बनकर सब कुछ देह सहित बाप को दे देना, क्योंकि तुम जानते हो हमको नया शरीर चाहिए। बाप कहते तुम कृष्णपुरी में जा सकते हो, परंतु जब आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। कृष्णपुरी में ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको पावन बनाओ। यहाँ सब मनुष्य मात्र पुकारते कि हे लिबरेटर आओ, इस पाप की दुनिया से लिबरेट करो। अभी तुम जानते हो बाप आया है हमको अपने साथ ले जाने। वहाँ जाना तो अच्छा है ना, मनुष्य शांति चाहते हैं। अब शांति कहते किसको है यह भी नहीं जानते। कर्म बिगर तो कोई रह नहीं सकते। शांति तो है शांति धाम में, फिर यह शरीर लेकर कर्म तो करना ही है। सतयुग में कर्म करते हुए शांत रहते हैं। अशांति में मनुष्य को दुख होता, इसलिए कहते शांति कैसे मिले। अभी तुम बच्चे जानते हो शांति धाम हमारा घर है। सतयुग में शांति सुख सब कुछ है। अब वह चाहिए या सिर्फ शांति चाहिए? यहाँ तो दुख है, इसलिए पतित पावन बाप को भी यहाँ पुकारते हैं। भक्ति करते ही हैं भगवान से मिलने के लिए। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी और फिर व्यभिचारी होती। व्यभिचारी भक्ति में देखो क्या क्या करते। सीढ़ी में देखो कितना अच्छा दिखाया है, परंतु पहले पहले तो सिद्ध करना चाहिए कि भगवान कौन है। श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया? आगे जन्म में यह कौन था? समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। जो अच्छी सर्विस करते उनकी दिल भी गवाही देती है। यूनिवर्सिटी में जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह जरूर तीखे जाएंगे। नंबरवार तो होते ही है ना, कोई डल हेड भी होते। शिव बाबा को आत्मा कहती है मेरी बुद्धि का ताला खोलो। बाप कहते बुद्धि का ताला खोलने ही तो आया हूँ, परंतु तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं जो ताला खुलता ही नहीं है। फिर बाबा क्या करेंगे? बहुत पाप किए हुए हैं। अब बाबा उनको क्या करेंगे? टीचर को कहेंगे हम कम पढ़ते हैं। टीचर क्या करेंगे? टीचर तो कोई कृपा कर न सके, करके एक्स्ट्रा टाइम रखेंगे। वह तो तुमको मना नहीं है ना। प्रदर्शनी खाली पड़ी है, बैठकर प्रैक्टिस करो।
भक्ति मार्ग में तो कोई कहेंगे माला फेरो और कोई कहेंगे मंत्र याद करो। यहाँ तो बाप अपना परिचय देते हैं, सतयुग में तो पारलौकिक बाप का वर्षा मिल जाता, फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती। 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल जाता तो बाप से अच्छी रीति से वर्षा लेना चाहिए ना। इसमें भी बाप कहते विकार में कभी नहीं जाना। थोड़ी भी विकार की टेस्ट बैठी तो फिर वृद्धि हो जाएगी। सिगरेट आदि की एक बार टेस्ट करते तो संग का रंग झट लग जाता है, फिर उस आदत को छोड़ना मुश्किल हो जाता। बहाना कितना करते, आदत कोई नहीं डालनी चाहिए, छी आदतें सब मिटानी है। बाप कहते जीते जी देह का भान छोड़ो, मुझे याद करो। देवताओं को भोग हमेशा पवित्र ही लगाया जाता, तो तुम भी पवित्र खाओ ना। अभी तुम बच्चों को फूल मुआफिक हर्षित रहना चाहिए। कन्या को पति मिलता तो मुखड़ा खिल जाता है, अच्छे जेवर आदि पहनती तो चमक उठती। अभी तुम तो ज्ञान के जेवर पहनते हो, वहाँ स्वर्ग में तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। कृष्ण का नाम ही है सुंदर, राजा रानी प्रिंस प्रिंसेज सब सुंदर होते हैं। वहाँ प्रकृति भी सतो प्रधान हो जाती। लक्ष्मी नारायण जैसे नेचुरल ब्यूटी यहाँ कोई बना न सके। उनको कोई इन आँखों से देख थोड़ी सकते। हाँ, साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से कोई हूबहू चित्र थोड़े ही बना सकेंगे। हाँ, कोई आर्टिस्ट को साक्षात्कार हो जाए और उसी समय बैठ बनाए, परंतु है बड़ा मुश्किल। तो तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। अभी बाबा हमको लेने के लिए आया है, बाबा से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता। यह हमारे 84 जन्म पूरे हुए। ऐसे ऐसे ख्याल बुद्धि में होने से खुशी होगी। विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। बाप कहते बच्चे काम महाशत्रु है। बाप कहते तुम एक मेरे से ही सुनो और यही श्रीमत औरों को सुनाओ। फादर सोज सन और सन सोज फादर। तो फादर कौन है? शिव फादर। शिव और सालिग्राम का गायन है ना। शिव बाबा जो समझाते इस पर फॉलो करो, उनका गायन है। बाप कहते मीठे बच्चे फॉलो कर पवित्र बनो। फॉलो करने से ही तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। लौकिक बाप को फॉलो करने से 63 जन्म तुम सीढ़ी नीचे उतरते हो। अब पारलौकिक बाप को फॉलो कर ऊपर चढ़ना है, बाप के साथ जाना है। बाप कहते एक एक रतन लाखों रुपयों का है। बाप रोज समझाते रहते मीठे मीठे बच्चों, पहले पहले सबको 2 बाप का परिचय देना है। लौकिक बाप वर्षा देते हैं पतित बनने का, पारलौकिक बाप वर्षा देते पावन बनने का। कितना फर्क है। अब पारलौकिक बाप कहते हैं पावन बनो। विकार में जाने वाले को पतित कहा जाता। तुम्हारी मिशन है पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताने वाली। पारलौकिक बाप भी अभी कहते पावन बनो, जबकि विनाश सामने खड़ा है। तो अब क्या करना चाहिए? जरूर पारलौकिक बाप की मत पर चलना चाहिए ना। प्रदर्शनी में यह भी प्रतिज्ञा लिखानी चाहिए कि पारलौकिक बाप को फॉलो करेंगे, पतित बनना छोड़ेंगे। लिखो, बाप ही गारंटी लेते, तुम भी गारंटी ले सकते हो।
तुम पतित बनते ही क्यों हो जो पुकारते हो कि हे पतित पावन आओ। सारी बात प्योरिटी पर है। तुम बच्चों को दिन प्रतिदिन खुशी रहनी चाहिए। हमको बाप स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, कोई भी गंदी छीछी आदत नहीं डालनी है। जीते जी देह का भान छोड़ना है। फूल मुआफिक हर्षित रहना है। दूसरी पॉइंट है पारलौकिक बाप को फॉलो कर पावन बनना है। उनकी श्रीमत पर चलने की प्रतिज्ञा करनी और करानी है। वरदान है अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भाव। जो सदा अपनी श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित रहते वे किसी भी वायुमंडल वाइब्रेशन में डगमग नहीं हो सकते। वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। यदि आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वायुमंडल शुद्ध बन जाएगा। कई वर्णन करते हैं कि क्या करें, वायुमंडल ही ऐसा है। वायुमंडल के कारण मेरी वृत्ति चंचल हुई तो उस समय शक्तिशाली आत्मा के बजाय कमज़ोर आत्मा बन जाते हो। लेकिन व्रत प्रतिज्ञा की स्मृति से वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। स्लोगन है गुण मूर्त बनकर सर्व को गुण मूर्त बनाना ही महादानी बनना है। ओम शांति।